पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपके नेट एग्ज़ाम या DSSB PGT एग्ज़ाम या किसी भी स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि उन बुक्स और उनके राइटर्स से रिलेटेड होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन 5 की संख्या में होते हैं। यानी आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो देख लेंगे। मैंने इस वीडियो में 50 अत्यंत महत्वपूर्ण बुक्स की चर्चा की है और उनके राइटर्स को बताया है, तो आप लोग बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा और इन सभी बुक्स के राइटर्स के नाम बताने की कोशिश करिएगा। मैं इसे क्विज के फॉर्म में लेकर आई हूँ, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा और देखिएगा कि आपको कितने राइटर्स के नाम याद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन है ए द इमाइल, बी नॉवले हेलाइस 1761, सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डी डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। यानी ये जो चारों बुक्स हैं ये रूसो की ही हैं। तो आप लोग चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये चारों बुक्स जो ऑप्शन में दी गई हैं ये रूसो की बुक्स हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से किस बुक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि रूसो ने किस बुक में अपने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया था। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना में बेंथन ने ब्लैकस्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? आपके ऑप्शन है ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, आपके ऑप्शन है बी डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी है एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स और ऑप्शन डी है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। आपको बताना है कि इनमें से किस बुक में बेंथम ने ब्लैकस्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी। तो आपके लिए ये जो बुक है द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक है ब्लैकस्टोन की, और आपको बताना है कि किस बुक में बेंथम ने इस बुक की आलोचना की थी। इस तरह से आपके लिए ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है, द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, ये बुक है ब्लैकस्टोन की। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। इस पुस्तक की रचना जेरेमी बेंथम ने ब्लैकस्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेंथम एक ब्रिटिश विचारक हैं और बेंथम उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक भी माने जाते हैं। उपयोगितावादी मान्यताओं का प्रतिपादन करते हुए बेंथम ने कहा है कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना अच्छा काव्य पढ़ना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ्स ने लेवियाथन पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? आपको बताना है कि जो हाफ्स की पुस्तक थी लेवियाथन, उन्होंने इस बुक को किस सन में लिखा था? आपके ऑप्शन है ए 1650, बी है 1651, सी है 1652 और डी है 1653। आपको बताना है हाफ्स ने किस सन में लेवियाथन पुस्तक को लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1651।
देखिए, जो लेवियाथन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाने वाली राजनैतिक दर्शन की एक सर्वश्रेष्ठ बुक है और थॉमस हॉब्स द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1651 में। और हॉब्स ने जो भी लोकप्रियता प्राप्त की थी इसी बुक से प्राप्त की थी। और इस बुक में हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक विवेचन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि लेवियाथन किताब किसने लिखी। आई थिंक इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब आपको कमेंट करके आंसर बता रही हूँ, मैं आपको वीडियो में जब आंसर बता रही हूँ तो उसी के साथ आप लोग भी कमेंट करिए और मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे आंसर बताइए लिख के, ठीक है। तो लेवियाथन बुक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉब्स। हॉब्स ने लिखी है लेवियाथन बुक, जो कि प्रकाशित हुई थी 1651 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स की लिखी हुई नहीं है? आपके ऑप्शन है ए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी है दास कैपिटल, ऑप्शन सी है वेल्थ ऑफ द नेशंस और ऑप्शन डी है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपको बताना है कि ये जो 4 बुक दी गई हैं उनमें से कौन सी बुक मार्क्स ने नहीं लिखी है। कौन सी बुक मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेल्थ ऑफ द नेशंस। वेल्थ ऑफ द नेशंस बुक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है और जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं यानी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल एंड एवं द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये तीनों बुक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है, लेकिन वेल्थ ऑफ द नेशंस बुक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। तो इस तरह से ये चारों बुक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो वेल्थ ऑफ द नेशंस है वो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई बुक है और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी बुक मार्क्स द्वारा लिखित है। आपके ऑप्शन है ए हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, ऑप्शन बी है पवित्र परिवार यानी होली फैमिली, ऑप्शन सी है दर्शन की दरिद्रता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बुक मार्क्स द्वारा लिखी गई है। मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताया करिए अपना आंसर। मैं चाहती हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर मिले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी बुक जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से आपके लिए ये तीनों बुक भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी बुक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? आपके ऑप्शन है ए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सी द सिविल वॉर इन फ्रांस और डी ऑन लिबर्टी। आपको बताना है कि ये जो 4 बुक दी गई है इनमें से कौन सी बुक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। आई थिंक ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी के आंसर मिलने चाहिए इस क्वेश्चन से के आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी बुक जो है वो कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। कमेंट करके मुझे बताइए कि ऑन लिबर्टी बुक किसने लिखी है, ठीक है। बाकी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है और द सिविल वॉर इन फ्रांस है, ये बुक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ऑन लिबर्टी बुक किसने लिखी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्क्रीन पर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको मैच करना है, ठीक है। आपके ऑप्शन ए है कार्ल मैनहीम, क्या इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी है लिपमैन, क्या इनकी बुक है पब्लिक ओपिनियन, ऑप्शन सी है RM मैकाइबर, क्या इनकी बुक है द मॉडर्न स्टेट और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मिचल्स, क्या इनकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। आपको बताना है कि इनमें से किसका सुमेलन सही नहीं है, यानी राइटर और उनकी बुक ठीक से यानी सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है वो ठीक से सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं इसका सही सुमेलन क्या होगा। तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस बुक लिखी है हेनरी सुमनेर मैन ने।
पब्लिक ओपिनियन बुक लिखी है लिपमैन ने। द मॉडर्न स्टेट बुक लिखी है R.M. मैकाइबर ने। और पॉलिटिकल पार्टीज बुक लिखी है रॉबर्ट मिचल्स ने। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये चारों बुक्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किसी भी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अब जैसा देखा जा रहा है कि अधिक से अधिक टफ क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग हर तरीके से तैयार रहिए। आपको किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग की मैं जो तैयारी करवा रही हूँ वो इसी तरह से करवा रही हूँ ताकि आप लोग की तैयारी हर लेवल से हो सके। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर नोट डाउन कर लिया करिए। और मेरे ख्याल से नोट डाउन करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें भी आपको मैच द कॉलम करना है। एक तरफ लेखक लिखे हैं, राइटर लिखे हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक लिखी है। तो ऑप्शन ए में जो राइटर है वो है जेरेमी बेंथम, तो आपको बताना है क्या इनकी बुक है मैनेजरियल रिवॉल्यूशन। ऑप्शन बी है जेम्स बर्नहैम। ऑप्शन सी है प्री क्रोपटकीन और ऑप्शन डी है जॉन स्टुअर्ट मिल। आपको ये बताना है ये राइटर्स हैं, उनकी बुक के साथ इनका मैच करना है। ठीक है, मैच द कॉलम होता है ना, वही है ये क्वेश्चन में। आपको राइटर है उन्होंने जो बुक लिखी है आपको ये बताना है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि जेरेमी बेंथम ने कौन सी बुक लिखी, जेम्स बर्नहैम ने कौन सी बुक लिखी है, पीटो क्रोपोटकिन ने कौन सी बुक लिखी है और जॉन स्टुअर्ट मिल ने कौन सी बुक लिखी है। आई थिंक आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका राइट आंसर मुझे दीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन राइटर्स ने कौन कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। जो मैच द कॉलम है वो इस तरह से है। जेरेमी बेंथम की बुक है फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑन गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहैम की बुक है मैनेजरियल रेवोल्यूशन। पीटो क्रोपोटकिन की बुक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप और जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक है कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। आपको बताना है एक तरफ राइटर है और दूसरी तरफ उनकी बुक है, आपको मैच करना है। यानी चार्ल्स मैरियम ने कौन सी बुक लिखी, एम्फी पॉलेट ने कौन सी बुक लिखी है, आर्थर बेंटले की बुक का क्या नाम है और ए अप्पा दोराई की बुक का क्या नाम है। आप लोग चाहें तो स्क्रीन को वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर चाहिए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। ये आपका क्विज़ है, ये आपके लिए टेस्ट लेकर मैं आई हूँ। आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में लिया करिए। जब आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में लेंगे तो आप लोग इसे टेस्ट की तरह सॉल्व करेंगे और आपका वीडियो में इंटरेस्ट अंत तक बना रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए इनका सही सुमेलन इस तरह से है। चार्ल्स मैरियम की बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। एम्पी फॉलेट की बुक है द न्यू स्टेट। आर्थर बेंटले की बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ए अप्पा दोराई की बुक है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स बुक किसने लिखी है। आपको बताना है डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स बुक के राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है ए मार्गेंथो, बी रूजवेल्ट, सी जॉर्ज शुल्ट्ज और डी हेनरी किसिंजर। आपको बताना है कि डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स बुक किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स बुक के राइटर हैं हैंस जे मार्गेंथो और मार्गेंथो 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अग्रणी विद्वानों में से एक थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में ऐतिहासिक योगदान दिया है। तो पता चल गया आपको इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स के राइटर हैं हैंस जे मार्गेंथो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन बुक की राइटर कौन है। अगर जो लोग भी वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे वो लोग इस बुक के राइटर का नाम बता देंगे मुझे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को आगे भी डिस्कस किया है एक दूसरे ही फॉर्म में।
आपको बताना है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस बुक के राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है ए प्रोधा, बी मैक्सी, सी मैकियावेली और डी सर हेनरी मैन। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस बुक के राइटर कौन है, आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी के आंसर चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सर हेनरी मैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बुक लेनिन द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है ए मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी है थ्री हु मेड रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी है द पैटर्न ऑफ इम्पेरियलिज्म, ऑप्शन डी है सोवियत मार्क्सिज्म ए क्रिटिकल एनालिसिस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बुक लेनिन द्वारा लिखी गई है। कौन सी बुक लेनिन द्वारा लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म बुक जो है वो लेनिन द्वारा लिखी गई है। जो लेनिन थे ये इनका जो वास्तविक नाम था वो था व्लादिमीर इलीच उलियानेव और ये एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक एवं राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ये जो बुक है मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म ये लेनिन द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है। और इनकी जो अन्य बुक है जैसे जो अन्य बुक है यानी थ्री हु मेड रेवोल्यूशन ये बुक लिखी है बर्टन डी वोल्फ ने। द पैटर्न ऑफ इम्पेरियलिज्म बुक लिखी है टोनी स्मिथ ने। और जो लास्ट बुक है सोवियत मार्क्सिज्म ये लिखी है बुक हर्बर्ट मार्क्स ने। ठीक है, तो आपके लिए ये चारों फैक्ट्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी चारों बुक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने लिखी, यानी द न्यू स्टेट बुक के राइटर कौन है, आपको ये बताना। आपके ऑप्शन ए है एम.पी. फॉलेट, बी है लिविंगस्टोन, सी है मार्क ट्वेन और डी है बैटमैन। आपको बताना है द न्यू स्टेट बुक के राइटर कौन है या द न्यू स्टेट बुक के ऑथर कौन है। आपको बताना है द न्यू स्टेट बुक किसने लिखी। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी के आंसर चाहिए, मेरे साथ ही साथ आप लोग आंसर करिए। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए द न्यू स्टेट बुक लिखी है एम.पी. फॉलेट ने। और ये जो है ये संगठन के क्लासिकी उपागम और व्यवहारीय मानव संबंध उपागम के बीच का मूल पुल माना जाता है। इनकी इस बुक को द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द न्यू स्टेट एवं क्रिएटिव एक्सपीरियंस फॉलेट द्वारा लिखी गई बुक है। तो ये तीनों बुक भी आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये 1896 में प्रकाशित हुई थी, द न्यू स्टेट 1918 में प्रकाशित हुई थी और क्रिएटिव एक्सपीरियंस बुक प्रकाशित हुई थी 1924 में। ये तीनों बुक एम.पी. फॉलेट द्वारा यानी मेरी पार्कर फॉलेट द्वारा लिखी गई थी। इनका पूरा नाम है मेरी पार्कर फॉलेट। तो आप लोग चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन ए है सी अरबिंदो, क्या इनकी बुक है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी। ऑप्शन बी है एम.के. गांधी, क्या इनकी बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ऑप्शन सी है सीमन नारायण, क्या इनकी बुक है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ऑप्शन डी है के.पी. करुणाकरन, क्या इनकी बुक है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। आपको बताना है कि इनमें से किसका सही ढंग से सुमेलन नहीं किया गया है। क्या ये जो बुक है इनके राइटर सही लिखे गए हैं, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो के.पी. करुणाकरन है इनकी बुक नहीं है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ठीक है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन बुक लिखी है कौशल किशोर मिश्रा जी ने और के.पी. करुणाकरन ने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन बुक का संपादन किया था। और प्रश्न में पूछा गया है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, तो ये बुक लिखी गई है आपके कौशल किशोर मिश्रा जी के द्वारा। ठीक है, और द स्टडी ऑफ एंशिएंट
इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन अगर रहता द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, तो ये बुक लिखी गई थी केपी करुणाकरन के द्वारा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में जानने में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बुक जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है ए द वेब ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ऑप्शन सी है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस और ऑप्शन डी है द मॉडर्न स्टेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बुक ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा। ऑस्टिन की बुक तो सभी को पता होगा कि जॉन ऑस्टिन ने कौन सी बुक लिखी थी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे सभी लोग कमेंट भी करते चलेंगे आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। जो बुक है वो लिखी गई थी जॉन ऑस्टिन के द्वारा, और जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज कानूनविद थे। इन्होंने विधि के दर्शन तथा विधि शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं और इसी क्रम में लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक बुक किसने लिखी है। यानी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी बुक के राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है ए सुम्पीटर, बी मोस्का, सी मिचेल्स और डी रॉबर्ट डहल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सुम्पीटर। यानी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी बुक के राइटर हैं सुम्पीटर, और इनका पूरा नाम था जोसेफ एलोइस सुम्पीटर, और ये एक ऑस्ट्रियाई राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, यानी ये इकोनॉमिस्ट थे। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी इनके द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट बुक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य प्रदान करती है, इसके राइटर कौन है। यानी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट बुक के राइटर कौन है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए है कार्ल मार्क्स के द्वारा, बी है लेनिन के द्वारा, सी है प्रूदो के द्वारा और डी है एंजिल के द्वारा। आपको बताना है कि ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट बुक के राइटर कौन है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना आंसर कमेंट करते हुए चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी एंजिल के द्वारा लिखी गई है बुक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इस बुक में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से व्याख्या किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट बुक का सब्जेक्ट क्या है, यानी ये बुक किससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि ये बुक रिलेटेड है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या करने के लिए। पूछ रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की राजनीति बुक के राइटर कौन है। पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन बुक के राइटर कौन है, इसको हिंदी में बोलेंगे आधुनिकीकरण की राजनीति। आपके ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी जेम्स एस कोलमैन, सी डेविड एप्टर और डी एस पी हटिंगटन। आपको बताना है कि पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की राजनीति नामक बुक के राइटर कौन है। तो डियर फ्रेंड्स, इस बुक का राइट आंसर है, यानी इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं डेविड एप्टर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डेविड एप्टर की बुक है पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की राजनीति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया था वो बुक कौन सी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी है एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन डी है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। आपको ये बताना है कि जिस बुक में दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को वर्णित किया था वो कौन सी बुक है। क्या ये बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या ये बुक है एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या ये बुक है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ये बुक है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक है, जिसमें
दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सी बुक जॉन लॉक ने नहीं लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए पर्सियन लेटर, ऑप्शन बी है सहिष्णुता पर पहला पत्र यानी 1689 में जो प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन सी है शासन पर दो प्रबंध जो कि 1690 में प्रकाशित हुआ था, और ऑप्शन डी है कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व जो कि 1692 में प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से किस बुक के राइटर जॉन लॉक नहीं है, यानी इनमें से किस बुक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्सियन लेटर। पर्सियन लेटर बुक के राइटर जॉन लॉक नहीं है। ये बुक है चार्ल्स लुइस दी सेकंड की, और इस बुक में चार्ल्स लुइस दी सेकंड यानी मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक को रचना किया था। चार्ल्स लुइस दी सेकंड मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक की रचना की थी, जबकि जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारी बुक जो लिखी है वो जॉन लॉक ने लिखी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द मैन वर्सेस द स्टेट बुक के राइटर कौन है? आपके ऑप्शन है ए जे.एस. मिल, बी है F.H. ब्रैडले, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट मार्क्यूस। आपको बताना है द मैन वर्सेस द स्टेट बुक के राइटर कौन है। तो कमेंट करके बताइए मुझे द मैन वर्सेस द स्टेट बुक के राइटर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है द मैन वर्सेस द स्टेट, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ये जो बुक है वो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखित एक राजनीतिक सिद्धांत की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के राइटर कौन है। आपको बताना है कि जो बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, इसके ऑथर कौन है। आपके ऑप्शन है ए कॉलिन लेज, ऑप्शन बी है लुसियन पाई, ऑप्शन सी है सैमुअल हंटिंगटन, और ऑप्शन डी है मरियन लेवी जूनियर। आपको बताना है कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के राइटर कौन है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल हंटिंगटन। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ पुस्तक के लेखक हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, और ये बुक प्रकाशित हुई थी 1968 में। तो ये फैक्ट भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है, बुक दे दी जाती है और इनके प्रकाशन का क्रम पूछ लिया जाता है, या फिर इनके प्रकाशन का सन पूछ लिया जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बुक जो प्रकाशित हुई थी वो 1968 में प्रकाशित हुई थी, और इस बुक में जो राइटर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, इन्होंने राजनीतिक प्रणालियों एवं राजनीतिक संस्थानों में बदलाव का विश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र बुक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है ए चाणक्य, बी कौटिल्य, सी विष्णुगुप्त, और डी उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र बुक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखिए, जो कौटिल्य हैं इन्हीं का नाम है चाणक्य, और इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये तीनों जो पर्सन है वो एक ही है, और इनके ये तीन नाम हैं कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो आपको एक ही क्वेश्चन कितने सारे ये फैक्ट्स पता चल जा रहे हैं, क्योंकि कौटिल्य जी का नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक किसके द्वारा संपादित की गई है। आपके ऑप्शन ए है लुसियन पाई एवं सिडनी वेब के द्वारा, ऑप्शन बी है पामर एवं पार्किंस के द्वारा, ऑप्शन डी है अमन एवं पावेल के द्वारा, ऑप्शन डी है मैकाबर एवं पेज के द्वारा। आपको बताना है कि पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक बुक के राइटर कौन है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और उन स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिएगा जो JRF नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है मेरे चैनल के सारे वीडियो इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट बेनिफिशियल हैं, तो आप लोग उनमें ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन स्टूडेंट्स में, ताकि ये वीडियो उनके
पास भी पहुंच सकें और वो इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, लुसियन पाई एवं सिडनी वेब ने पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक को संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला है। आपको बताना है, एक तरफ राइटर दिया गया है और दूसरी तरफ इनके बुक दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि रॉबर्ट नाजिक ने कौन सी बुक लिखी, D.L. हॉबमैन की बुक कौन सी है, टिटमस की बुक कौन सी है और अलेक्जेंडर डी इंट्रेप्स की बुक कौन सी है। आपको मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करिए कि रॉबर्ट नाजिक की कौन सी बुक है, हॉबमैन की कौन सी बुक है, टिटमस की कौन सी बुक है और अलेक्जेंडर डी इंट्रेप्स की कौन सी बुक है। फिर मैं आपको मैच करके बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका मैच बता दे रही हूँ। तो देखिए इसका जो राइट मैच है वो है रॉबर्ट नाजिक की बुक है एनार्की स्टेट एंड एवन यूटोपिया, J.L. हॉबमैन की बुक है द वेलफेयर स्टेट, टिटमस की बुक है एसेस ऑन वेलफेयर स्टेट और अलेक्जेंडर डी इंट्रेप्स की बुक है द नोशन ऑफ द स्टेट। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सारे फैक्ट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट नामक बुक के राइटर कौन है। आपको बताना है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट बुक के राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है ए हीगल, B. T.H. ग्रीन, C. कार्ल मार्क्स और D. बोसांके। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट बुक के राइटर कौन है। क्या ये हीगल है, क्या ये T.H. ग्रीन है, क्या ये कार्ल मार्क्स है या फिर ये बोसांके हैं। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट बुक के राइटर हैं ऑप्शन ए हीगल। जॉन विल्हेम फ्रेडरिक हीगल एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे और इनकी बुक है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट और ये इनकी एक फेमस बुक है। क्वेश्चन है, फिर से आपको सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ बुक है और दूसरी तरफ राइटर है। तो आपको बताना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक के राइटर कौन है, फ्रीडम फॉर फियर बुक के राइटर कौन है, ऑन लिबर्टी बुक के राइटर कौन है और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बुक के राइटर कौन है। आपको मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है। आप बताइए कि ये जो बुक्स दी गई हैं उनके राइटर कौन हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए ये जो सही सुमेलन इस तरह है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक लिखी थी नेल्सन मंडेला ने, फ्रीडम फॉर फियर बुक लिखी थी आंग सान सूकी की ने, ऑन लिबर्टी बुक के राइटर हैं J.S. मिल और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बुक के राइटर हैं इसाया बर्लिन। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने अपने समझौता के सिद्धांत का पुस्तक अपनी किस बुक में किया था। आपके ऑप्शन है ए मॉडर्न स्टेट, B. टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि ऑस्टिन ने अपने समझौता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सी बुक में किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। जो बुक है उसमें ऑस्टिन ने अपने समझौता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये बुक इन्हीं की है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है जिसको लिखा है। आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट डहल ने, B. डेविड स्टर्न ने, C. हेराल्ड लॉसबेल में और D. गैब्रियल आर्मंड ने। आपको बताना है कि मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस बुक के राइटर कौन हैं। रॉबर्ट डहल, डेविड स्टर्न, हेराल्ड लॉसबेल या फिर गैब्रियल आर्मंड। आप लोग कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दे पा रहे हैं और किन किन बुक के राइटर के नाम आपको पता है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए। ये 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, जो कि बुक के राइटर्स से रिलेटेड है। और अगर आप लोग ये वीडियो सॉल्व कर ले रहे हैं, वीडियो देख ले रहे हैं अंत तक, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे। और हर एग्ज़ाम में जो भी स्कूल टीचर का एग्ज़ाम होता है उसमें 5 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे ही जाते हैं जो कि राइटर्स और बुक उनसे रिलेटेड बुक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट डहल ने मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस बुक की रचना की थी। और जो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस बुक है इसमें लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मूल्यांकन, नीति बनाने और तुलनात्मक राजनीति प्रणालियों का विश्लेषण एवं विवरण प्रस्तुत किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए, ऑन लिबर्टी, बी, दी सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, सी है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है देयर डिस्कोर्सेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बुक जे.एस. मिल ने नहीं लिखी है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दी डिस्कोर्सेस। जे.एस. मिल ने अनेक बुक लिखी है। इनकी मौलिक रचनाओं में सिस्टम ऑफ लॉजिक जो कि 1843 में प्रकाशित हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि 1848 में प्रकाशित हुई थी, ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में प्रकाशित हुई थी। एक बुक और लिखी थी इन्होंने, यूटिलिटेरियनिज्म, ये 1863 में प्रकाशित हुई थी। और द सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन बुक प्रकाशित हुई थी 1869 में। तो ये सारे बुक आप लोग नोट कर सकते हैं। और द डिस्कोर्सेस बुक मिल ने नहीं बल्कि मैकियावेली ने लिखी थी, यानी द डिस्कोर्सेस बुक के राइटर हैं मैकियावेली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक के राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है ए, डायसी, बी, लॉर्ड ब्राइस, सी, लॉवेल और डी, सीले। आपको बताना है मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक के राइटर कौन है। क्या ये डायसी है, क्या ये लॉर्ड ब्राइस है, क्या ये लॉवेल है या फिर ये सीले हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड ब्राइस। और लॉर्ड ब्राइस की बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेस्पोटिज्म नामक बुक के राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है ए, मेराटोन, बी, लॉर्ड हेबर्ट, सी, सुशन रुडॉल्फ और डी, वेबर। आपको बताना है कि न्यू डेस्पोटिज्म बुक के राइटर कौन है। मेराटोन, लॉर्ड हेबर्ट, सुशन रुडॉल्फ या फिर वेबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेबर्ट। लॉर्ड हेबर्ट की बुक है न्यू डेस्पोटिज्म। आपके सामने लोक प्रशासन की पहली बुक कब प्रकाशित हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1926, बी 1929, सी 1927 और डी 1928। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट बुक कब पब्लिश हुई थी, आपको ये बताना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट बुक कब पब्लिश हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1926 में। 1926 में एल.डी. वाइट की बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक बुक प्रकाशित हुई थी। और यह लोक प्रशासन की पहली बुक थी जिसमें राजनीति को प्रशासन से अलगाव के बारे में विश्वास को व्यक्त किया गया था। और वाइट ने यह मान्यता प्रदान की थी कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययिता है और ये राजनीति से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामने स्क्रीन पर स्मृति के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है ए, कौटिल्य, बी, मनु, सी, व्यास और डी, कामंदक। स्मृति के राइटर कौन है, आपको ये बताना है। हु इज़ द राइटर ऑफ बुक स्मृति। आपके ऑप्शन है ए, कौटिल्य, बी, मनु, सी, व्यास और डी, कामंदक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, मनु। स्मृति हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिनकी मान्यता श्रुति से नीचे श्रेणी की है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ और स्मृति के लेखक है मनु। चलिए देखते हैं सामने स्क्रीन पर पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है ए, हेगल, बी, सोक्रेट्स, सी, एरिस्टोटल और डी, जे.एस. मिल। आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मुझे बताइए इस बुक के राइटर कौन है। तो इस बुक के राइटर है ऑप्शन सी, एरिस्टोटल। और ये एरिस्टोटल की एक फेमस बुक है और जो कि कल्पना पे आधारित न होकर व्यवहार और यथार्थवादी विचारों पर आधारित है। और इसे बार्कर ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक महान कार्य की संज्ञा दी थी। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बार्कर ने पॉलिटिक्स बुक को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक महान कार्य की संज्ञा प्रदान की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लेटो की बुक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? आपके ऑप्शन है ए आदर्श राज्य की स्थापना, ऑप्शन बी है आदर्श शिक्षा पद्धति, ऑप्शन सी है न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति और ऑप्शन डी है समाजवाद की स्थापना। आपको बताना है कि जो प्लेटो की बुक रिपब्लिक थी उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है। रिपब्लिक बुक का सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने की है। प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से क्या सरोकार होना चाहिए। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति से संबंधित है, जिनमें वह न्याय की स्थापना हेतु व्यक्तियों के कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। यानी प्लेटो का यह कहना था कि सही ढंग से हमें न्याय की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सभी व्यक्ति अपने अपने द्वारा निर्धारित किए हुए कार्यों को सुचारू ढंग से संचालित करते रहें, तभी हमें समाज में न्याय की प्राप्ति हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए द रिपब्लिक, बी द स्टेटमेंट, सी द लॉज और डी कॉन्स्टिट्यूशंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बुक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशंस। प्लेटो द्वारा लिखी गई बुक नहीं है, बल्कि इसकी रचना की थी किसने, आपको ये कमेंट करके बताना है। प्लेटो ने जो बुक लिखी थी वो थी द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, मैनो, सिम्पोजियम एवं द लॉज। तो ये सारी बुक प्लेटो द्वारा लिखी गई है। आपके सामने राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक बुक के राइटर कौन है? आपको ये बताना है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक बुक के राइटर कौन है। आपके ऑप्शन ए है कौटिल्य, बी है कार्ल मार्क्स, सी है रूसो और डी है स्पेंसर। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक बुक के राइटर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा बुक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, और ये बुक 1859 में प्रकाशित हुई थी, 1859 में। और ये सामाजिक जीवन एवं सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, जो इनकी बुक थी डास कैपिटल, जो कि 1867 में प्रकाशित हुई थी, इसी का पूरा नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये डास कैपिटल का पहला खंड था और बाकी जो 2 खंड थे वो मार्क्स की मृत्यु के पश्चात एंगल्स द्वारा लिखे गए थे। जो दूसरा खंड था वो 1885 में प्रकाशित हुआ था और जो तीसरा खंड था 1894 में प्रकाशित हुआ था। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। क्वेश्चन है ऑन लिबर्टी बुक के राइटर कौन है? आपके ऑप्शन है ए लास्की, बी रूसो, सी जे.एस. मिल और डी टी.एच. ग्रीन। ऑन लिबर्टी बुक के राइटर कौन है? आपको ये बताना है। बुक के राइटर हैं ऑप्शन सी जे.एस. मिल। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बुक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है ए क्रीतो, बी रिपब्लिक, सी एथिक्स और डी एपोलॉजी। कौन सी बुक प्लेटो द्वारा लिखी नहीं गई थी? प्लेटो द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एथिक्स। एथिक्स बुक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि एथिक्स बुक के राइटर हैं अरस्तु। बाकी जो बुक दी गई है उसके राइटर हैं प्लेटो। तो एथिक्स बुक के राइटर हैं अरस्तु। और जो प्लेटो की अन्य इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इससे आप लोग आज का होमवर्क भी समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट के सामने लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बुक के राइटर कौन है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए टी.एच. ग्रीन, बी बोसांके, सी अर्नाल्ड टैनबी और डी जे.एस. मिल। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बुक के राइटर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी टी.एच. ग्रीन की बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसके सारे फैक्ट्स पसंद आए हैं, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आप ही की तरह JNU की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, JRF की तैयारी करने वाले
और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अपने फ्रेंड्स में इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन और उसे ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं, पार्ट 2, क्योंकि अभी बहुत सारी बुक्स आपसे डिस्कस करना बाकी रह गया है, तो अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही बना दूँगी। तो इसी तरह के अन्य यूज़फुल वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय।